इस बीच देहरादून से खबर, कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का आज दूसरा चरण है। 18 सितंबर से हरिद्वार में शुरू होगा दूसरा चरण। पहले चरण में उधम सिंह नगर, नैनीताल में हो चुकी है यात्रा। हरिद्वार की सभी 11 विधानसभाओं में निकाली जाएगी यात्रा। बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर कांग्रेस की ये यात्रा है। तो परिवर्तन यात्रा का आज से दूसरे चरण का आगाज होगा। कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में 18 सितंबर से हरिद्वार में दूसरे चरण का आगाज होगा। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण, और इसका आगाज 18 सितंबर से हरिद्वार में होगा। उधम सिंह नगर, नैनीताल में परिवर्तन यात्रा हो चुकी है। पहले चरण में हरिद्वार की सभी 11 विधानसभाओं में यात्रा निकाली जाएगी और वहां पर जन जन तक पहुंचा जाएगा और बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। हरिद्वार से मयूर सैनी संवाददाता जुड़ गए इस खबर पर जानकारी के साथ। मयूर सैनी, एक चरण का समापन हो गया, अब दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। कांग्रेस की ये परिवर्तन यात्रा कांग्रेस में कितना परिवर्तन लाएगी? तो ऐसे में जो है कांग्रेस और बीजेपी कहीं ना कहीं जो है सक्रिय जो है कहीं ना कहीं हो रही है और एक दूसरे पर कहीं ना कहीं तमाम जो आरोप है वो लगातार पूर्ण है। उन पर आरोपों को देखते हुए जो है जन परिवर्तन रैली निकाल रहे। कांग्रेस की बात करें तो लगातार जो है वो जनता के बीच में जा रही है और जनता के बीच में मयूर सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लगता है संपर्क टूट गया। मयूर सैनी से संपर्क करेंगे और जानकारी जुटाएंगे। दरअसल कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण 18 सितंबर से हरिद्वार में शुरू होगा। दूसरा चरण, पहले चरण में उधम सिंह नगर, नैनीताल में यात्रा हो चुकी है। वहां पर भारी जनसमूह देखा गया। कांग्रेस को आम लोग भी समर्थन करते हुए दिखाई दिए, जिससे कांग्रेस गदगद होती हुई दिखाई दी। अब देखना यह कि दूसरे चरण में क्या कुछ खास होने वाला है, लेकिन हरिद्वार की सभी 11 विधानसभाओं में यात्रा निकाली जाएगी। बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर कांग्रेस की ये यात्रा है। जन जन तक जाकर बीजेपी की गलत नीतियों को बताएंगे और एंटी इनकम्बेंसी को और भी ज्यादा हवा देंगे जो बीजेपी के लिए है। और यही वजह है कि लगातार परिवर्तन यात्रा कांग्रेस की तरफ से निकाली जा रही है, ताकि कांग्रेस अपनी खोई जमीन तलाश सके। और पूरी तैयारी 2022 चुनाव को लेकर कांग्रेस की देखी जा रही है और कांग्रेस में एकजुटता भी देखी जा रही है और एकजुटता के साथ इस परिवर्तन यात्रा में कांग्रेसी दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि ये परिवर्तन यात्रा कांग्रेस में कितना परिवर्तन लाती है और कितनी मजबूती के साथ कांग्रेस आगे बढ़ती है और विपक्ष की भूमिका निभाती है। 2022 चुनाव का जो मिशन है कांग्रेस का, वो सफल होगा कि नहीं होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो कोशिश कांग्रेस की देखी जा रही है, उस कोशिश का फल किस तरीके से मिलता है, ये जनता ही देख सकती है, क्योंकि जनता के बीच अपनी पहचान बनाने की कांग्रेस की पूरी कोशिश है, हर वर्ग को साधने की कोशिश है। और यही वजह है कि जब जन जन तक कांग्रेस पहुंच रही है तो बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही है और जन विरोधी नीतियों को उजागर कर रही है जनता के सामने। अब दूसरी तरफ बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा है, जिसमें बीजेपी जनता का आशीर्वाद लेने के लिए निकली हुई है। हर पार्टी अपने तरीके से 2022 चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है और इसी के तर्ज पर कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है कि जनता के बीच अपनी पहचान बना सके, ताकि 2022 का चुनाव जीतना आसान हो सके। सागर शर्मा संवाददाता देहरादून से जुड़ गए जानकारी के साथ। सागर, अब कांग्रेस की तैयारी है परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण की, क्या कुछ खास तैयारियां आप देख पा रहे हैं? सागर सुन पा रहे हैं?
चलिए, मुझे लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क करेंगे, जानकारी जुटाएंगे। हरिद्वार से दूसरे चरण का आगाज होगा। हरिद्वार की 11 विधानसभाओं में ये यात्रा पहुंचेगी। जन जन तक जाकर ये यात्रा बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को उजागर करेगी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर मौजूदा सरकार को घेरा जाएगा। सागर एक बार फिर जुड़ गए हैं। सागर, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। सागर, कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का दूसरे चरण का आगाज 18 सितंबर से होने वाला। क्या कुछ खास तैयारियां आप कांग्रेसियों के बीच देख पा रहे हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल, कांग्रेस लगातार तैयारियों में जुट गई है और जैसे कि पहला चरण अभी हाल ही में खत्म हुआ है उधम सिंह नगर नैनीताल में, जो कि वो परिवर्तन यात्रा चली, जिसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स और काफी अच्छा जन सैलाब जो था वो परिवर्तन यात्रा में उमड़ा है, ऐसा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है। और अब एक बार फिर से जो है वो 18 सितंबर से 11 विधानसभाओं में हरिद्वार में जो है वो परिवर्तन यात्रा का आगाज जो है वो होने जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां तमाम तरीके से जो वो की जा रही हैं। पुलिस जो कांग्रेस मुख्यालय है वहां से भी जो है वो लगातार तैयारियां जो है वो हरिद्वार को लेकर की जा रही है। हरिद्वार में जो है वो बड़ा सैलाब उमड़ेगा, ऐसा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है। और लगातार जो है वो तमाम मुद्दों के साथ जो है वो लगातार कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेर रही है और इन्हीं मुद्दों के साथ परिवर्तन यात्रा में उतरा जाएगा। तो देखने वाली बात यह है कि हाल में जो है वो उधम सिंह नगर नैनीताल और दूसरा चरण जो है वो हरिद्वार में होगा। किस तरीके से यात्रा रहेगी इसके लिए जो है वो खासा एक प्लानिंग जो है वो तैयार करती है, किस तरीके से किन किन मुद्दों को लेकर जो है वो कांग्रेस बीच में जाएगी, ये सभी प्लानिंग जो है वो लगातार कांग्रेस कर रही है। और अब 18 तारीख से शुरुआत है, 11 विधानसभाओं में ये जो परिवर्तन यात्रा है होगी। जी, इस जन परिवर्तन यात्रा से आम जन का कितना समर्थन मिल रहा है सागर? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उधम सिंह नगर और नैनीताल की बात करें तो नैनीताल और उधम सिंह नगर में खासा भीड़ जो थी वो देखने को मिलेगी। आमजन जो था वो लगातार कांग्रेस की जो यात्रा थी इसमें शरीक हुआ और लगातार जो है वो कांग्रेस को उसने समर्थन दिया। हरिद्वार में जो है वो दूसरा चरण है, लगातार जो है वो कांग्रेस अपने साथ जन सैलाब जोड़ रही है, जनता को जोड़ रही है, ताकि आगामी चुनाव में जो है वो बीजेपी सरकार पर जो है वो दोहरा दबाव बनाया जा सके। सागर, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। 2022 को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर है और यही वजह है कि जन परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। परिवर्तन यात्रा से प्रदेश में परिवर्तन लाने की कोशिश है, ये कांग्रेस का कहना है, क्योंकि बीजेपी की जन विरोधी नीति से जनता त्रस्त है, ये आरोप है कांग्रेस का। और यही वजह है कि जन जन तक जाकर अपनी पहचान बना सके और कांग्रेस सबसे बेहतर पार्टी है उत्तराखंड की जनता के लिए, ये बातें जनता के बीच रख सके। और यही वजह है कि यात्रा हर जिले में जा रही है और कई जिले में जाकर इस यात्रा का जो रूप देखा गया वो काफी ही प्रभावी रूप था, क्योंकि जन सैलाब उमड़ा हुआ था जिससे मौजूदा सरकार की परेशानी बढ़ सकती है।